3 वीक पहले मैंने आपके साथ में अपराजिता प्लांट में फर्टिलाइजर शेयर किया था। इसकी प्रूनिंग भी करी थी, इसकी पूरी ही मैंने पत्तियां हटा दी थी, मतलब कि ब्रांचेस भी हटा दी थी। और अब मैं 3 वीक बाद आपके साथ में इसका अपडेट शेयर कर रही हूँ। देख सकते हैं आप कितना अच्छा घना बुशी हो चुका है एकदम। अगर आप देखेंगे 3 वीक पहले वाला मेरा वीडियो तो इसकी मैंने पूरी ही ब्रांचेस कट कर दी थी। इसमें खाली डंडियां बची थी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ आ रही थी। ये मेरा जो लाइट पिंक कलर का अपराजिता होता है वो है डबल पेटल वाला। और इसी के साथ मैंने आपके साथ में व्हाइट वाले अपराजिता को भी शेयर किया था। व्हाइट वाले अपराजिता में फ्लावर ब्लूम हुए थे लेकिन फ्लावर फेड हो गए थे। उसके बाद में मैंने उनको जो है पूरा ही हटा दिया है। तो व्हाइट वाला अपराजिता का पॉट जो है ये है, दोनों सेम ही पॉट में लगे हुए थे। व्हाइट वाला जो है सिंगल पेटल है, इसमें ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। जो मल्टीपल पेटल रहते हैं उनमें ग्रोथ थोड़ी सी धीमी होती है सिंगल पेटल की अपेक्षा। इसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग हुई थी एक बार में ही, जिनके फ्लावर एक बार से ब्लूम हो गए और मैं उनको कैप्चर नहीं कर पाई। और शाम तक जब मैंने देखा तब जो है फ्लावर फेड हो चुके थे। तो इनके फ्लावर मैंने कट कर दिए हैं। जब फ्लावर कट कर दो तो फ्लावर जो है अच्छे से आते हैं। जो बर्ड्स रहती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं इनमें बर्ड्स बन भी रही हैं, कुछ बर्ड्स जो है पीली होके झड़ भी जा रही हैं। तो जो फर्टिलाइजर मैंने डाला था प्रूनिंग के बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर अपराजिता में आपकी ग्रोथ तो बहुत तेजी से हो रही है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो अब मेरे अपराजिता के प्लांटर में देखेंगे तो काफी अच्छे से कलियां बन रही हैं, फ्लावर भी ब्लूम हो रहे हैं और ये कल खिले हुए फ्लावर हैं। जब ऐसे फ्लावर रहते हैं तो आप उनको हटा दिया करें, क्योंकि जब ये सीड बन जाते हैं तो फ्लावर और ज्यादा ब्लूम नहीं होते हैं, मतलब कि कलियां उतनी ज्यादा नहीं बनती हैं। जितना एनर्जी रहती है वो सब जब फ्लावर ब्लूम होके फेड होने लगते हैं तो ये जो है सीड बनाने में लगा देते हैं। तो ऐसे फ्लावर को, जो फेड हुए फ्लावर रहते हैं सूखे फ्लावर, उनको आपको हटा देना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं, कुछ ब्लूम होकर फेड हो चुके हैं। तो अब इसमें हम दोबारा फर्टिलाइजर देंगे 3 वीक बाद। जो लोग बोलते हैं कि ये फर्टिलाइजर डालिए 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आपके गार्डन में फूलों की बहार आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं तो 20 से 25 दिन, 1 महीना जरूर ही लगता है, तभी आपके पौधे में रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जितने भी फेड हुए फ्लावर हैं उनको सबको मैं हटा दूंगी, जिससे कि पौधा हमारा जब हम फर्टिलाइजर दें तो वो एनर्जी बूस्ट कर पाए और भी ज्यादा कलियां बनाए और भी ज्यादा इसमें फ्लावरिंग हो। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जब भी हमको फर्टिलाइजर देना रहता है सबसे पहले काम हमको यही करना रहता है, जितनी भी घास वगैरह उगती है, हमेशा ही वीडियो में बताती हूँ कि जो घास वगैरह उगती है उसको आपको हटा लेना है। मेरा ये 9 इंच का ग्रो बैग है जिसमें मैंने इस प्लांट को लगा कर रखा हुआ है। और ये जो है आज से नहीं लगा हुआ है, लगभग 1.5-2 साल से लगा हुआ है। मैंने इसकी रिपोर्टिंग वगैरह भी नहीं की है और ना ही सीड से दूसरा कोई प्लांट ग्रो किया है। वैसे तो इसके जो ये पिंक कलर, लाइट पर्पल कलर का जो सीड पॉट रहता है, इसमें बहुत ज्यादा सीड पॉट बने भी नहीं और मैंने सीड पॉट बनाए भी नहीं, क्योंकि मेरा फोकस पूरा फ्लावरिंग लेने में ही था। अपराजिता में आपको बहुत सारे कलर्स इस टाइम पर ऑनलाइन देखने को मिलते होंगे। मेरे पास में 3 कलर ही मेरे पास में है, और तो मेरे पास कलर नहीं है। पिंक कलर आता है, बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई भी कलर नहीं है। ये 3 ही कलर हैं, जिसमें व्हाइट कलर जो है उसमें सिंगल पेटल है और डबल पेटल में ये लाइट पर्पल कलर और डार्क ब्लू कलर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके अपराजिता में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बारिश के कारण अपराजिता प्लांट को नाइट्रोजन मिलने की वजह से ग्रोथ बहुत तेजी से करता है, लेकिन उसमें कलियां नहीं बनती हैं। मेरे साथ में ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने इस प्लांट को बिल्कुल ही प्रून कर दिया था, मतलब हार्ड प्रून किया था। हार्ड प्रून करने के बाद में आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं और इसमें कलियों की बढ़वार भी देख सकते हैं। इसमें कलियां काफी अच्छे से आ रही हैं, ना कलियां पीली हो रही हैं, ना ही झड़ रही हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने जो फर्टिलाइजर दिया था वो भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर था, और अब जो देने वाली हूँ उसमें भी ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर ही है। मैं किसी प्रकार का हार्ड केमिकल फर्टिलाइजर अपने पौधों पर अप्लाई नहीं करती हूँ, भले ही मुझे रिजल्ट थोड़े से धीमे मिलते हैं। जब मैंने वो फर्टिलाइजर दिया था तब भी मैंने आपके साथ में बताया था कि जब भी इसमें फ्लावरिंग होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, फ्लावरिंग होने लगेगी, तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी दूसरी बार फर्टिलाइजर देते टाइम। क्योंकि जब फ्लावरिंग होने लगती है तो पौधे को फ्लावरिंग बूस्ट करने के लिए, फ्लावर के साइज बड़े करने के लिए, पौधे को हेल्दी रखने के लिए इसमें हमको फर्टिलाइजर देना ही पड़ता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने गमले की पूरी सफाई कर ली है। मैं 2 प्लांट के लिए फर्टिलाइजर बनाऊंगी, जैसे कि आपको मैंने दिखाया। ये मेरा लाइट पिंक कलर का अपराजिता की बेल है,
और ये वाली जो है व्हाइट कलर की है। जैसा मैंने बोला था व्हाइट कलर जो है सिंगल पेटल है तो उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। इसमें फ्लावरिंग भी एक बार में ही बहुत सारी फ्लावरिंग हुई थी, उसके बाद में इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई क्योंकि अभी इसमें कलियां बन रही हैं। तब इसमें कलियां बन रही हैं तो कलियों को बूस्ट कराने के लिए, कलियां ड्रॉप ना हो, अपराजिता की कलियां भी इस तरीके से आप देख सकते हैं पीली होके झड़ने लगती हैं, छोटी छोटी सी कलियां। तो ये ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमको इसमें फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। फर्टिलाइजर देना है तो हमको मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन आज जो है हम इसकी गुड़ाई इस तरीके से नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम इसकी गुड़ाई करेंगे। कारण ये है कि हमारे यहाँ पर बारिश गिरी है रात को और मिट्टी गीली हो गई है। वैसे तो मेरा जो अपराजिता का पॉट है उसकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी वेल-रन है, ज्यादा देर तक ये गीली रहेगी नहीं क्योंकि ये सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल में मैंने इसकी सॉइल मिक्स को बनाया है जिससे कि इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा गीली नहीं रहती है। अपराजिता की बेल जो रहती है उसमें बहुत ज्यादा हार्ड मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। मिट्टी काफी अच्छी बनाए अगर आप पॉट गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करूंगी मैं, बस ऐसा ही गुड़ाई करके इसमें फर्टिलाइजर दूंगी। सेम ऐसा ही गुड़ाई में दूसरे वाले पॉट में भी करूंगी। तो इसी तरीके से इसमें भी गुड़ाई कर लूंगी। इसकी जो नीचे साइड आपको ब्रांचेस दिख रही हैं इनको मैं हटा दूंगी, इनको नहीं रखूंगी। नीचे से थोड़ा सा इसको एयर मिलते रहना चाहिए जिससे कि प्लांट मेरा हेल्दी रहे, और इसकी गुड़ाई कर दूंगी। अगर ज्यादा पीली पत्तियां वगैरह गिरी हैं तो इनको भी हटा लीजिए। वैसे तो इनसे बहुत हार्डी प्लांट होता है, इनसे फंगस वगैरह कुछ नहीं लगता है। यहाँ पर दो प्लांट और जर्मिनेट हुए हैं व्हाइट कलर के, इनकी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई मैंने इस तरीके से कर दी है। अब हम बनाएंगे अपने अपराजिता प्लांट के लिए फर्टिलाइजर। अब जैसा कि सभी को पता है अपराजिता जो है बहुत सारे गुच्छों में फ्लावरिंग देती है। बेलनुमा प्लांट है तो इसमें बहुत ज्यादा बम्पर फ्लावरिंग होती है, जिसके कारण जब भी इसको फर्टिलाइजर दें तो थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा में दें अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो। फर्टिलाइजर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है और एक स्पून ले लिया है। स्पून की मदद से एक एक स्पून का मैं मेजरमेंट रखूंगी। जैसे कि 1 टेबल स्पून मैंने ये ली है, ये जो फंजीसाइड का काम भी करेगी और जो है आपके पौधे की जड़ों को भी मजबूत रखेगी। ये है नीम खली जो कि एक प्लांट के लिए है तो 1 टेबल स्पून है, और दूसरे प्लांट के लिए भी लेना है मुझे तो मैं जो है 1 और टेबल स्पून लूंगी। तो 1-1 टेबल स्पून दोनों प्लांट के लिए नीम खली हो गई है। उसके बाद में ये जो ब्लैक कलर के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ये है जाइम फर्टिलाइजर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता है जाइम फर्टिलाइजर क्या है, तो मैंने ऑर्गेनिक वे में ही लिया है और इसको ऑनलाइन ही परचेज किया है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले सकते हैं। इस टाइम पर मेरे पास में कोई लिंक वगैरह नहीं है क्योंकि लगभग साल भर से ऊपर हो चुका है मैंने ये फर्टिलाइजर लिए। तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। अमेजोन पर इजीली आपको मिल जाएगा जाइम फर्टिलाइजर के नाम से। तो ये मैंने 2 प्लांट के हिसाब से ग्रेन्यूल्स फॉर्म है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में, तो मैंने 2 प्लांट के हिसाब से 1 टेबल स्पून इसको लिया है। तीसरी चीज है हमारे पौधे की पत्तियों को हरा भरा रखने में, कलियों को गिरने से बचाने में। जब मैग्नीशियम सल्फेट की कमी होती है तो पौधे की कलियां भी झड़ने लगती हैं, पत्तियां भी पीली होने लगती हैं। तो उसके लिए लिया है मैंने मैग्नीशियम सल्फेट वाला एप्सम सॉल्ट, जो कि 2 प्लांट के हिसाब से लगभग 1 टेबल स्पून है, भरकर नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा हल्का ही 1 टेबल स्पून के करीब है। उसके बाद में जब हम नीम खली डालते हैं तो फंगस लगने की चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, स्पेशली अगर बारिश गिरी हो। तो मेरे यहाँ पर जो है रात को बारिश गिरी है, इसलिए मैं जो है नीम खली के साथ में फंजीसाइड जरूर मिक्स करती हूँ। तो आधा टेबल स्पून या आधा टेबल स्पून से कम आप फंजीसाइड ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया है 2 प्लांट के अकॉर्डिंग से। नेक्स्ट सबसे जरूरी अच्छा और जरूरी फर्टिलाइजर जो कि है पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक पोटास। क्योंकि जो हमारा अपराजिता के बेल है वो गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, बहुत ज्यादा बम्पर फ्लावरिंग एक साथ में ही कर देता है। जैसे कि नॉर्मली सभी प्लांट रहते हैं उनमें 1 या 2 फ्लावर एक साथ में आते हैं, इसमें गुच्छों में 10-20 फ्लावर आते हैं। तो उसको बूस्ट करने के लिए हमको फर्टिलाइजर देना है जो कि पोटेशियम युक्त है। ये है ऑर्गेनिक पोटास। आपके पास में केमिकल पोटाश हो तो वो भी ले सकते हैं। ये भर के 1 टेबल स्पून मैंने लिया है 2 प्लांट के हिसाब से। तो ये इतने फर्टिलाइजर हैं जिनको हमको अपने पौधे पर अप्लाई करना है। इन सब फर्टिलाइजर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधा आधा फर्टिलाइजर अपने दोनों ही प्लांट पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपने देखा था कि मैंने गुड़ाई बहुत कम करी थी, बहुत ज्यादा डिगिंग उसकी की नहीं थी। तो अब आगे मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से मुझे ये फर्टिलाइजर देना है। अच्छे से मिक्स कर लिया है जिससे कि जो फंजीसाइड है वो अच्छे से नीम खली और जितने भी हमारे ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाले फर्टिलाइजर हैं उनमें सब में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस फर्टिलाइजर को देने के लिए मैं क्या करूंगी, टेबल स्पून की मदद से
इस तरीके से इसको स्प्रिंकल कर दूंगी। 9 इंच का पॉट है तो उस हिसाब से मैं लगभग 2 टेबल स्पून इसमें ये फर्टिलाइजर दूंगी। भर के 2 टेबल स्पून आपको ये फर्टिलाइजर देना है। उसके बाद मैं सिंपल इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दूंगी। इस तरीके से साइड साइड से करना है, सेंटर से बिल्कुल भी टच नहीं करना है। साइड साइड में अच्छे से गुड़ाई कर देना है इसकी, और जो मिट्टी है वो ऊपर के साइड आपको कर देना है। इस तरीके से इसकी गुड़ाई कर दी है। अब आपको कुछ ग्रेन्यूल्स ऊपर के साइड दिख रहे होंगे तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और सेम यही काम आपको दूसरे वाले प्लांटर में भी करना है। तो आप इसी तरीके से आप अपने कितने भी पौधों के लिए फर्टिलाइजर बना सकते हैं। देखने में आपको दिख रहा होगा अधिकतर सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं एप्सम सॉल्ट को छोड़ के, और ये हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये फर्टिलाइजर आपको कितनी बार देना है और कब देना है कब नहीं देना है। जैसे कि मेरे यहाँ पर बारिश गिरी है तो मैंने रात को बारिश गिरी तो मैंने सुबह ये फर्टिलाइजर दिया है। अब जब फर्टिलाइजर दिया है, मिट्टी भले कितनी भी गीली हो लेकिन आपको पानी देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम इसमें पानी देंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं देंगे, इतना ही देंगे जिससे कि जो फर्टिलाइजर दिया है वो धीमे धीमे घुलनशील होकर हमारे पौधे की जड़ों तक पहुंचने लगे। फर्टिलाइजर देना कितनी बार है, तो आपको खाली मंथली एक बार ही फर्टिलाइजर देना है। ये फर्टिलाइजर देने के बाद में फ्लावरिंग आपकी काफी अच्छे से बूस्ट हो जाएगी, पौधे में फ्लावर बहुत अच्छे से आने लगेंगे, कलियां ड्रॉप नहीं होंगी, पौधा एकदम हेल्दी रहेगा। और जो ये मेरा व्हाइट कलर का अपराजिता है इसमें भी ब्लूमिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। जो कलियां वगैरह बन रही हैं वो बिल्कुल भी पीली होकर झड़ेंगी नहीं, और पौधा एकदम हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा, बम्पर फ्लावरिंग होती रहेगी। ये फर्टिलाइजर का मिक्स बस आपको मंथली एक बार ही यूज करना है, एक बार से दूसरी बार आपको इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि ग्रेन्यूल्स फॉर्म में जो फर्टिलाइजर रहते हैं वो मोस्टली जो है एक बार ही दिए जाते हैं, बार बार इन फर्टिलाइजर को नहीं दिया जाता है। दूसरी बात, ये फर्टिलाइजर आपको मॉर्निंग में देना है, अर्ली मॉर्निंग या तो जो है इवनिंग में देना है। धूप में आपको कोई भी ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं करना है। अपराजिता की वेल वैसे ही परमानेंट होती है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा पानी नहीं पसंद होता है। जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होने लगे तो अब इसमें आपको वाटरिंग करनी है, मतलब कि मॉइस्चर मेंटेन रखना है, तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा और अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। आप अगर रोज रोज इसमें वाटरिंग करते रहेंगे, मिट्टी जो है एकदम से गीली रहेगी, तब इसमें फ्लावरिंग बहुत कम होगी, कलियां जो है ज्यादा वाटरिंग की वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से ड्रॉप होने लगेंगी। तो इन कुछ चीजों का ध्यान देंगे, और जो फर्टिलाइजर मैंने दिया है वो फर्टिलाइजर आप देंगे अगर एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है तो। जैसे कि मेरे पॉट में एक बार फ्लावरिंग हो चुकी थी व्हाइट वाले में, तो मैंने दूसरी बार में ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में फर्टिलाइजर दिया है। अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होती है तो जो मैंने 3 वीक पहले फर्टिलाइजर दिया था अपराजिता के प्लांट में, वो फर्टिलाइजर को आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।